चलिए सीधा रुक करेंगे रतलाम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रतलाम से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो रतलाम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल है कार्यक्रम में। यह अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एक ऐसा मंच जहां औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण और रोजगार सृजन के लिए संकल्प और सहयोग की नई शुरुआत हो रही है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एमएसएमई दिवस का शुभ अवसर है ये। एमएसएमई से तात्पर्य है साहस, समर्पण और सफलता। हर वो हाथ जो हुनरमंद है, हर वो विचार जो अभिनव है, वह इस राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। आज का दिन उसी उत्सर्ग का पर्व है। यह दिवस एक अवसर है उन करोड़ों उद्यमियों, महिला स्वावलंबियों, ग्रामीण कारीगरों और तकनीकी नवाचारियों को सम्मान देने का, जिन्होंने छोटी शुरुआत से बड़ी क्रांति रची है। एमएसएमई दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य में एमएसएमई के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 27 जून 2017 को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन में इस वर्ष को घोषित किया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। और आज वो स्वर्णिम अवसर है जब नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। और एमपी राइज स्टैंड्स फॉर रीजनल फोकस ऑन इंडस्ट्री, आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मध्य प्रदेश औद्योग, निवेश और नवाचार के माध्यम से देश ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान करने जा रहा है। मध्य भारत की वाणिज्य गरिमा और सुनहरी संभावनाओं से परिपूर्ण नगरी रतलाम, जो समय समय पर व्यापार, संस्कृति और रणनीति दृष्टिकोण से अपना महत्व सिद्ध करती आई है, ऐसी ही गौरवशाली धरती से आज हमारे मध्य प्रदेश के राइज कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एमएसएमई विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर गए। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इसी क्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके और अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेंद्र पांडे जी, विधायक जावरा, माननीय श्री मथुरा लाल तामर जी, माननीय विधायक श्री चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक बंसीलाल जी गुर्जर जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। यह वही समय है जब हमारा प्रदेश संभावनाओं से सिद्धियों की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य काश्यप जी,
सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय उद्योगपतियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नवाचार और निवेश के इस संगम में हम मिलकर लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में एमपी राइज 2025 की शुरुआत हो रही है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करने जा रही हूं, मंच पर हमारे साथ माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। उनको पुष्प गुच्छ और स्टूल भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इन गरिमामय पलों में आज शुरुआत होने जा रही है एमपी राइज की। ऐतिहासिक नगरी रतलाम जो कि स्वर्ण नगरी के रूप में भी जानी जाती है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री के रूप में राज्य भर के लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिशा दे रहे हैं, बल्कि हमारे रतलाम की माटी से जन जन से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। तो भरपूर तालियों के साथ आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का। रतलाम के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज जुड़ने जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे है और इस दिन का हम लोग जो आगाज कर रहे हैं वह रतलाम से कर रहे हैं और इसमें कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी गतिशीलता ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्थान दिलवाया है कि पूरे देश के उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। आज उनके मुख्य आतिथ्य में यह समारोह प्रारंभ हो रहा है। उन्हीं के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहां उपस्थित हैं। और इस अवसर पर हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी यहां उपस्थित हैं। कई विधायकगण हमारे रतलाम जिले व आसपास के क्षेत्र के सभी विधायकगण यहां उपस्थित हैं तथा देश के ख्यात नाम उद्योगपति जिनके अभी स्वागत में नाम लिए गए। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत रतलाम की धरा पर स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्क्लेव एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आज का यह कॉन्क्लेव जिसका नाम राइज दिया हुआ है, राइज, और इस राइज के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति को उद्यमी जिनके मन में कोई आकांक्षा है वे सभी युवा आज यहाँ उपस्थित है। मैं उन सबका भी स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। यह जो राइज की जो कॉन्सेप्ट है यह एक नया पूरा का पूरा एक ऐसा प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश से हो रहा है और रतलाम को सौभाग्य मिला है कि ऐसा कॉन्क्लेव हम रतलाम नगर से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पूरा
अगर हम कहें तो रीजनल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। पूरे देश में आज तक उद्योगों के कॉन्क्लेव होते रहे, परंतु स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उद्योग के साथ में कौशल विकास आवश्यक है और उसी के साथ में रोजगार की आवश्यकता है, और इस पूरे विचार को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने समझा और इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उद्योगों के कॉन्क्लेव नहीं करना चाहिए, हमें साथ में स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को आगे उनके रोजगार के अवसर नए बने। और आज यह कॉन्क्लेव उसी का एक रूप है जिसकी शुरुआत हम रतलाम से कर रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के अंदर आगे होंगे। यह जो समावेशी कार्यक्रम है, यह समावेशी कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक दिशा दर्शक बनेगा कि किस तरीके से विकास के क्रम को पकड़ा जाता है, किस तरीके से विकास की गाथा को आगे बढ़ाया जाता है। आज इस अवसर पर मैं यही कहूंगा। फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में विगत एक वर्ष में निवेश प्रोत्साहन हेतु रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, देश विदेश में इंटरैक्टिव सेशंस एवं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 नई निवेश नीतियों का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं जन विश्वास बिल जैसे महत्वपूर्ण कदमों से प्रदेश में निवेशक अनुकूल वातावरण और उद्यमिता को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के समावेशी विकास मॉडल को एक मजबूत रूप देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के विजन अनुसार प्रदेश का विकास केवल निवेश से नहीं बल्कि रोजगार एवं कौशल की समान भागीदारी से होगा। इसी विजन के अंतर्गत अवधारणा की गई एमपी राइज 2025 यानी रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव की। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाकर स्थानीय निवेश, रोजगार और कौशल विकास को एक साथ सशक्त करना। आज एमपी राइज श्रृंखला का प्रथम आयोजन किया जा रहा है रतलाम में। यहां मौजूद हैं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, बायोटेक, जेम्स एंड ज्वेलरी, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यटन सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाएं, साथ ही एमएसएमई क्लस्टर्स और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम भी यहां आकार ले रहा है। कनेक्टिविटी से सशक्त, लॉजिस्टिक्स से समर्थ उज्जैन संभाग अंतर्गत रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास तैयार है औद्योगिक उड़ान के लिए। एमपी राइज, जिसका एक अहम हिस्सा है स्किल और एम्प्लॉयमेंट, जो जोड़ता है उद्योगों को कुशल युवाओं से, सृजित करता है रोजगार के नए अवसर और बनाता है उन्हें आत्मनिर्भर। आइए शामिल हो जाएं मध्य प्रदेश की इस उड़ान में और चलें कौशल, विकास और उद्यमिता के स्वर्णिम पथ पर। तो ये तो थी खूबसूरत सी लघु फिल्म फ्रॉम पोटेंशियल टू इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी टू एमपी राइज।
और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अब उद्योगपति होंगे जो कि अपनी विचार साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दीनबंधु त्रिवेदी जी जो कि फाउंडर हैं न्यूज़ील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड के। कृपया आप आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई उद्योग मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, एमपीआईडीसी के माननीय प्रबंधक निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक महोदय, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं उद्योग जगत के मेरे समस्त साथियों, मैं आप सभी को झील परिवार की ओर से सावन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ इन सभी बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को इस मंच से ऋण वितरित किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रत्नेश जैन को जो कि गारमेंट्स शॉप संचालित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ऋण वितरित किया जाएगा। श्री रत्नेश जैन जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर रहे हैं। श्री रत्नेश जैन जी को आप गारमेंट्स की शॉप संचालित करते हैं। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे सावरिया आजीविका समूह से श्रीमती तकमाबाई, शीलाबाई और कुसुम को मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया जाएगा। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यह अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच वे आत्मनिर्भर दीदियां हैं जिनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ये ऋण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। भरपूर तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्रीमती तकमाबाई, शीलाबाई, कुसुम सावरिया आजीविका समूह से। और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती प्रिया जैन को जो कि नमकीन का निर्माण करती हैं पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत। श्रीमती प्रिया जैन को 30 लाख रुपए की ऋण राशि प्रतीकात्मक चेक के स्वरूप में दी जा रही है। तो तालियां एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार बजनी चाहिए जो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ की वित्तीय सहायता एक क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ स्वागत करें इन औद्योगिक इकाइयों का। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इन औद्योगिक इकाइयों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 329 हेक्टेयर की 242 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का।
पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर एवं अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। तो भरपूर तालियां बजाते रहिए। कई सारी और भी सौगातें हैं जिसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत निवाड़ी, आगरमालवा, रायसेन के नवीन DTIC कार्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन होगा। एक क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC के अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर की 61 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इस सौगात का। आज रतलाम को भी सौगात मिलने जा रही है और इसी क्रम में आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 222 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का रतलाम जिले में भूमि गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद है और आपको बता दें कि एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। पोलो ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड पूजन और लोकार्पण। मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है। आपको बता दें कि रतलाम से ये सीधी तस्वीरें आप और इसी के अंतर्गत हम उन युवाओं को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें रोजगार ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। पुष्पराज को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि अंकुश गोधा रतलाम कंपनी में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करेंगे। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें पुष्पराज को, जिनके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और रोजगार उन्मुखी बन रहे हैं। सुमित चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड में असिस्टेंट केमिस्ट की पोजीशन प्राप्त हुई है और इस पद पे वे जॉब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन युवाओं का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एमएसएमई विभाग द्वारा 250 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 10,000 से अधिक रोजगार देने वाली 538 औद्योगिक इकाइयों को भू आवंटन पत्र वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे मंच पर सुश्री पूजा पटेल को, जो कि सागर से हैं और भूमि आवंटन पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सुश्री मेघा रेशवाल जो कि उज्जैन से हैं, मेगा एंटरप्राइजेज आप संचालित करती हैं। 25 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 18 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रही हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें सुश्री मेघा रेशवाल जो कि उज्जैन से हैं। श्री श्यामलाल जो नीमच से हैं मंच पर आएंगे और आपको भी भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। मसाला उत्पादन का आप कार्य करते हैं, श्यामलाल इंडस्ट्रीज के नाम से आप संचालित करते हैं और 17 लाख का निवेश है। 10 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री अर्पित अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बिट्ठल ऑयल मिल इंडस्ट्री आप संचालित करते हैं और 58 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका।
12 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ऊर्जावान युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC द्वारा 6,000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17,600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स जैन कॉर्ड से श्री अंकुश जैन को, जो कि डायरेक्टर हैं मैसर्स जैन कॉर्ड से। अंकुश जैन जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। श्री अंकुश जैन, डायरेक्टर मैसर्स जैन कॉर्ड, जिनका इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ से अधिक और टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री मुरली लाहौती को, जो कि प्रबंध संचालक हैं मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स के। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी का। अभूतपूर्व विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है। श्री मुरली लाहौती जी, जिनका निवेश 200 करोड़ का पोटैटो चिप्स बनाते हैं और पोटैटो से निर्मित उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं। 400 लोगों को आप रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। आगरमालवा में मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट आपके द्वारा संचालित है। 200 करोड़ के निवेश से आप इसे संचालित कर रहे हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU और उससे पूर्व सफल फूड से हमारे बीच MD पीयूष गर्ग हैं, जिनका निवेश 158 करोड़ का है और जिनके द्वारा 300 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। दाल मिल और फूड ऑयल आपके उत्पाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं और अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य। MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। श्री दिलीप कुमार, आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं श्री पारुल सोनी, ट्रस्टी आइडिया टू इम्पैक्ट वॉलमार्ट को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस MOU के माध्यम से MSME की इकाइयों को बाजार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, निर्यात में फायदा होगा, उत्पाद की डोमेस्टिक और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। तो जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस MOU को एक्सचेंज किया जा रहा है। तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज ये अनूठी श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। स्किल एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इसी के अंतर्गत MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं MSME विभाग और वॉलमार्ट के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए स्वरोजगार योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित अब पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि पुस्तकों का विमोचन करें। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर, स्वावलंबन रतलाम जिले की जो पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अचीवमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है, इन सभी पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, विभिन्न विभागों में लगभग 14 स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश की 8 और भारत सरकार की 6 रोजगार योजना है और इसी पर आधारित है ये पुस्तिका सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश। साथ ही ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। साथ ही में स्वावलंबन, जो कि रतलाम जिले की पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनकी सफलता की कहानी को बखूबी प्रस्तुत किया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। And Atmanirbhar Madhya Pradesh is not just a vision anymore, it is rising reality. हीरे की असली चमक सिर्फ जौहरी पहचानता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं की असली पहचान उन्हें दुनिया के सामने उजागर करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी में है। वे न केवल मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक भव्यता को चारों दिशाओं में दिव्यता के साथ प्रकाशमान कर रहे हैं, बल्कि आज उनका नेतृत्व तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अवसरों के मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से, अपनी अमृत विचारों से हमें अभिभूत करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप सभी से आग्रह है, आपकी भरपूर तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। एमपी राइज 2025 को संबोधित करें। एमएसएमई डे के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामणि मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डामर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ करना, मैं इधर थोड़ा आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है। एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में 2-2, 3-3, जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहां के आंकड़े और यहां की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह, हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूं तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियां और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर, पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में
कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने और मां लक्ष्मी की कृपा से, मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया। जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहां बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से, हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहां से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहां भी जुटाएं, ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहां भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से, हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया
और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे हैं और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1, 2, 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो वो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेके आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है, राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लाइव सुन रहे हैं। एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। पोलो ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद है और संबोधित लोगों को कर रहे हैं। तो देखिए, एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और ये तस्वीरें रतलाम। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार अभिनंदन करें। एक इंडस्ट्रियल पार्क में इतने बड़े पैमाने पे जब स्कोप मिलता है
तो निश्चित रूप से वो उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार के लेदर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अब तो अलग अलग क्लस्टरों के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक विशेष माहौल बना है। आईटी और सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी ये हमारे पाटीदार जी बैठे हैं, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहां मिलेगी। यहां जब आ रहा हूं तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित, उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है,
और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं। भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा। इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मुझे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं। आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो। ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है। और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में रतलाम में भी यात्रा निकल रही और उज्जैन में भी यात्रा निकल रही। मैं मान के चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नेतृत्व से मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मैं निवेदन करती हूँ श्री राजेश मिश्रा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं प्रमोटर आर्यावर्त यांत्रिकी से,
कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। अरे इतने सारे आइटम, एक विषय छूट गया। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल और इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश मिश्रा जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। इस रीजनल कॉन्क्लेव के सृष्टिकर्ता के रूप में और इस कॉन्क्लेव में पधारे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री चैतन्य काश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मंदसौर के सांसद महोदय माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय उद्योगपति बंधुओं एवं भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और खास बात यह है कि आज एमएसएमई के और उद्योग प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये आज मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, और किसी समय ऐसा होता था कि एक उद्यमी जो किसी सरकारी कार्यालय में जाने में भी संकोच करता था, आज उससे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं। आज एमएसएमई डे पर इससे बड़ा मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद महोदय का और सभी का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को, माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को, सम्मानीय अतिथिगणों को। कई सारी अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एमपी राइज 2025 का शुभारंभ किया। हार्दिक आभार। और इसके पश्चात सेक्टोरियल सेशंस होंगे 2 अलग अलग स्थानों पर। आप सभी को ज्ञात है कि कहाँ पर सेक्टोरियल सेशंस हैं, और 1-to-1 संवाद भी होगा।